हेलो गाइस, मैं प्रेम कुमार आप सभी का पावरफुल केमिस्ट्री 78 पर स्वागत करता हूँ। मेरे क्लास 10th के एस्पायरेंट्स आप सभी लोग कैसे हैं? हमें आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी बखूबी बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। मेरे बच्चों, मैं आज अपनी जर्नी में आ पहुँचा हूँ कि हमारे दैनिक जीवन में जो पीएच मान होता है उसका क्या महत्व है। पीएच हमारे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। हमारे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। दैनिक जीवन हमारे रोजाना के जीवन में बेटा, तो आज हम सीखेंगे हमारे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। पहले दैनिक जीवन हम सीखेंगे हमारे पाचन तंत्र में, हमारे पाचन तंत्र में पीएच का कार्य। देखेंगे मुन्ना, हमारे पाचन तंत्र में हमारे आमाशय में उत्पन्न होने वाले पाचक रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। हमारा जो आमाशय होता है, देखे होंगे फिगर में ऐसे होता है, अंग्रेजी के जे आकार का ऐसे थैली होती है हमारे पेट में, भोजन करते हैं पाकता है पहले। आमाशय, हमारे आमाशय में उत्पन्न होने वाले पाचक रस में क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। उस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान 1.2 होता है। हमारे शरीर में जो आमाशय होता है, आमाशय में उत्पन्न होने वाले पाचक रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। उस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान 1.2 होता है। समझ जाए 1.2 कितना ज्यादा अम्लीय होता है, ठीक। और वह बिना हानि पहुंचाए, वह हमारे शरीर को बिना हानि पहुंचाए पाचन में सहायता करता है। वह बिना हानि पहुंचाए पाचन में सहायता करता है। और अपच हो जाने पर अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है। अपच की स्थिति में हमारे आमाशय में अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे हमारे आमाशय में दर्द और ज्वलन होने लगता है। और उस दर्द और जलन को शांत करने के लिए हम एंटा एसिड दवा का प्रयोग करते हैं। उस दवा का नाम है मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड। उस दवा का नाम है बेटा मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। और वह मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्षारीय होता है, जो अम्ल की अधिक से अधिक मात्रा को उदासीन कर देता है। देखेंगे बच्चा कैसे। हमारे आमाशय में उत्पन्न होने वाले पाचक रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है जिसका पीएच मान 1.2 होता है, जो हमारे शरीर को बिना हानि पहुंचाए भोजन के पाचन में सहायता करती है।
जब अपच होता है बेटा तो क्या कहेंगे, अपच की स्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl अम्ल मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कोष्ठक में HCl कर दे रहे हैं, HCl अम्ल, HCl अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है। जिससे हमारे पेट में दर्द और जलन होता है, जिससे पेट में दर्द और ज्वलन होता है। इस दर्द और ज्वलन को शांत करने के लिए एंटाएसिड दवा का प्रयोग करते हैं। इस दवा में क्षार होता है, जो अम्ल की अधिकतम मात्रा को उदासीन कर देती है, जिससे दर्द और जलन शांत हो जाता है। जिससे दर्द और जलन शांत हो जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंटाएसिड दवा है। देख बच्चों, हमारे आमाशय में उत्पन्न होने वाले पाचक रस में, हमारा जो आमाशय होता है उसमें उत्पन्न होने वाले पाचक रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दैट इज HCl अम्ल। कौन सा अम्ल बेटा? HCl। HCl अम्ल होता है जिसका pH मान 1.2 होता है, जो हमारे शरीर को बिना हानि पहुंचाए भोजन के पाचन में सहायता करती है। अपच की स्थिति में HCl अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है। जब हमारे पेट में अपच हो जाता है तो यही देखो, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। आप लोग देखें जब अपच हो जाता है, गले के पास भोजन आता है, खट्टा खट्टा सा महसूस होता है।
तो वही है, अम्ल के कारण ही खट्टा महसूस होता है। अपच की स्थिति में एचसीएल अम्ल की मात्रा जब बढ़ जाती है हमारे पेट में, जिससे पेट में हमारे क्या होता है, दर्द और जलन होने लगता है। इस दर्द और जलन को शांत करने के लिए एंटी एसिड दवा का प्रयोग किया जाता है। इस दवा में होता क्या है, क्षार होता है, अम्ल और क्षार मिलकर लवण बनाते, जानते हैं, जिससे अम्ल की अधिकतम मात्रा उदासीन हो जाती है ना, और हमारे पेट का दर्द और जलन शांत हो जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक एंटी एसिड दवा, इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। हमारे देखो गांवों के नॉर्मल जीवन में बच्चों कहते हैं क्षार स्वाद में कड़वा होता है, अपच की स्थिति होने, मगर नीम की 4-6 पत्तियां खा लेते हैं आप, फर्स्ट क्लास, 2-4-10 मिनट के बाद आपका अपच की स्थिति अपने आप शांत। ये प्रैक्टिकल हमने अपने ऊपर देखा है। ओके, यू कैन नोट इट। बच्चों आप लोगों ने सुना होगा कि हम मांस खाते, मांस पच जाता। कभी सोचिए आप लोग कि हम मांस खाते, मांस तो पच जाता है, मनुष्य जो मांस खाता है मांस पच जाता है, लेकिन मांस से बना वही पेट क्यों नहीं पचता है उसका? तो देखो मुन्ना, ये होता है अंग्रेजी के जे आकार का हमारा आमाशय। आमाशय की दीवारों में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। पेप्टिक कोशिका, पेप्टिक कोशिका, दूसरा है ऑब्जेंटिक या पायराइटल कोशिका, पायराइटल कोशिका को ऑब्जेंटिक कोशिका भी कहा जाता है, और लास्ट है म्यूकस कोशिका, म्यूकस। पेप्टिक कोशिका पाचक रस निकालती है, ऑब्जेंटिक पायराइटल कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकालती है, जिसका पीएच -2 होता है। म्यूकस कोशिका बेटा म्यूकस निकालती है। म्यूकस जानते हो? अभी आप अपने नाक में हल्का सा उंगली करो तो चिपचिपा सा फील होता है, चाहे सर्दी हुई हो या ना हो, वही म्यूकस निकलता रहता लगातार। उसी तरह से इसमें म्यूकस निकलते हैं। म्यूकस निकलते निकलते इसके लेयर हार्ड बन जाती है, इसकी परतें क्या होती है, हार्ड हो जाती है। म्यूकस कोशिका म्यूकस निकालती है। जो म्यूकस होता है यही क्या करता है, यही म्यूकस, जो म्यूकस कोशिकाएं म्यूकस निकालती हैं, वही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से इस दीवार या क्या करती है, आमाशय की रक्षा करती है। हमारे पेट के जो आमाशय की दीवार होती है उसमें म्यूकस सब आ जाता है, इसे जम जाता है, म्यूकस यही रक्षा करता रहती है। ये इतना ज़्यादा अम्लीय होता है तो समझ लो एकदम स्ट्रांग एसिड होता है, प्रबल अम्ल होता है। ये दीवार धड़ से गला देता है, ये तेजाब गलाता है, इसे गल जाता है, लेकिन ये म्यूकस रोकता है। म्यूकस भी अब ये भी जानते रहिए, म्यूकस तो लगातार निकलेगी, एक बार ब्लॉक हो जाएगा, लेकिन यही अम्ल क्या होता है, हल्का हल्का गलाता रहता है, फिर ये म्यूकस बनता रहता है, फिर गलाता है, फिर बनता रहता है, इसीलिए ये दीवार पचती नहीं है। हम कह सकते हैं म्यूकस कोशिकाएं म्यूकस निकालती है, यही म्यूकस हमारे आमाशय की दीवारों की रक्षा करता है। यही कारण है कि हम मांस खाते हैं, मांस पच जाता है, लेकिन मांस से बना हमारा शरीर नहीं पचता है। ओके गाइस, यू कैन नोट इट। ओके बच्चों, आज बस इतना ही। इसी तरह से बने रहिए पावरफुल केमिस्ट्री 78 पर, और अपने दोस्तों को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। सो थैंक्स, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक।